नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि त्याग करने से कुछ कम नहीं होता, बल्कि रिश्ते और गहरे और दिल और हल्के हो जाते हैं। आज की ये कहानी आपको यही सिखाएगी। एक ऐसा पल जब दो भाइयों ने बिना कहे एक दूसरे के लिए वो कर दिखाया जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक ऐसा भाव जो रिश्तों को अमर बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं निस्वार्थ प्रेम की ये सच्ची सी कहानी। कुछ समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा था एक सुंदर और शांत गांव। उस गांव में रहते थे दो भाई, बड़े और छोटे। दोनों एक ही परिवार से थे। बचपन साथ गुजरा था, लेकिन अब जिंदगी की राहें थोड़ी अलग थीं। बड़ा भाई अब शादीशुदा था। उसके दो प्यारे बच्चे थे, एक सादी सी कुटिया और उसकी पत्नी जो बहुत स्नेही और मेहनती थी। वहीं छोटा भाई अभी अविवाहित था। वो गांव में ही अकेला रहता था, सरल स्वभाव का, अपने काम में खोया रहने वाला इंसान। दोनों भाई खेती करते थे। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे पूरे दिल से मेहनत करते। उस साल मौसम भी मेहरबान रहा, न ज्यादा बारिश न सूखा। धान की बालियां लहराने लगीं, सोने सी फसल खड़ी हो गई थी। जब कटाई का वक्त आया तो खेतों में अनाज के ढेर लग गए। दोनों भाई बहुत खुश थे। ये उन वर्षों की सबसे बेहतरीन फसल थी। एक दिन जब दोनों खेत में काम कर रहे थे, बड़ा भाई थक गया और बोला, तू यहीं रुक, मैं थोड़ी देर घर जाकर बच्चों को देख आऊं। छोटा भाई मुस्कुराकर बोला, ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खेत का ध्यान रखूंगा। जैसे ही बड़ा भाई गया, छोटा भाई वहीं बैठा सोचने लगा, मेरे पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं, न बीवी न बच्चे। ये अनाज मेरे किस काम का इतना। भैया का परिवार है, बच्चों की जरूरतें हैं, उन्हें ये ज्यादा काम आएगा। उसने बिना किसी को बताए अपने हिस्से की 10 बोरियां चुपचाप उठाईं और जाकर बड़े भाई के हिस्से में रख दीं। किसी को भनक तक नहीं लगी। शाम को जब बड़ा भाई वापस लौटा, छोटा भाई गांव के किसी काम से निकल चुका था। बड़ा भाई खेत में बैठा सोचने लगा, इस बार फसल बहुत हुई है, मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है, लेकिन मेरा छोटा भाई अकेला है, उसे किसी सहारे की जरूरत है। ये अनाज उसके भविष्य के लिए जरूरी हो सकता है। बस फिर क्या था, उसने भी अपने हिस्से की 10 बोरियां उठाईं और जाकर छोटे भाई के हिस्से में चुपचाप रख दी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बिना कहे अपने हिस्से त्याग दिए। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचे और अनाज के ढेरों को देखा तो हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है, मैंने तो अनाज दे दिया था, फिर भी इतना ही है। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अपनी बातें साझा की और फिर जो हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आंखें भर आईं और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया। वो कोई आम गले लगाना नहीं था, वो था त्याग का, अपनत्व का और सच्चे प्रेम का प्रतीक। उस दिन से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। उस खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगा था, वहां उगा था विश्वास, निस्वार्थता और इंसानियत का सबसे सुंदर रूप। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे रिश्तों की नींव त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी होती है। आज की दुनिया में जहां अधिकतर लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, वहां यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरे और मजबूत रिश्ते वो होते हैं जिनमें हम बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे का भला चाहते हैं। यहां दोनों भाइयों ने चुपचाप अपने हिस्से का अनाज दूसरे को दे दिया, क्योंकि एक को लगा कि उसका भाई अकेला है, उसे ज्यादा जरूरत होगी, और दूसरे को लगा कि उसका भाई परिवार वाला है, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। इसी सोच में छुपा है इंसानियत का सबसे सुंदर रूप। जब हम बिना बोले, बिना जताए, बस किसी और की भलाई के लिए कुछ कर जाते हैं, तो वह कर्म नहीं, प्रेम बन जाता है। इस कहानी की असली सुंदरता यह है कि दोनों भाइयों को अनाज से ज्यादा एक दूसरे की चिंता और भलाई प्यारी थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचा कि मुझे क्या देना चाहिए। और दोस्तों, यही सोच रिश्तों को गहराई देती है, समाज को जोड़ती है और दिलों को एक दूसरे के करीब लाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत हों, आपके जीवन में शांति और संतोष हो,
तो हमेशा देने की भावना रखें, क्योंकि जो सिर्फ अपना सोचता है वो अकेला रह जाता है और जो दूसरों का सोचता है वो दिलों में बस जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने भाई, बहन या किसी प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपने निस्वार्थ प्रेम महसूस किया हो? और हां, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।